रिवाज है, लेकिन जैसा हमने कहा हम रिवाज के अंदर काम नहीं कर रहे, लेकिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का प्रयास करें। हम ये प्रयास कर रहे हैं कैसे प्रभु के सम्मुख अपने समय को व्यतीत करें और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करके परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करें। और आपसे कहना चाहते हैं जब जब मैं आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को ले जाने का प्रयास करेंगे, ये किसी नहीं होगा, इट विल नॉट इजी, आसान नहीं होगा, ये साधारण नहीं होगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। रुकावट आएगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर उन बाधाओं के बीच में हमारे साथ रहकर हमें बल और ताकत देगा। हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, विश्वास करते हैं बलराम जी और शेखर जी के पास बहुत से धन्यवाद की बातें होगी, तो शायद कल आप शेयर करेंगे, संडे को शेयर करेंगे। बिल्कुल धन्यवाद क्या बोलना चाहते हैं या संडे को बोलेंगे? है जी संडे को संडे को ओके, तो संडे को आप विश्वास करते हैं हम बहुत से धन्यवाद की बातों को सुनेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। और इनके 2 साल तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परिवार को 2 साल उन्होंने कंप्लीट होने के लिए अनुग्रह किया है। और आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए हम विश्वास करते हैं परिवार धन्यवाद दे रहा है, और कि आप परिवार के लिए प्रार्थना करते चले जाएं कि परिवार और अधिक प्रभु के अंदर बढ़कर प्रभु के नाम को महिमा देने पाए। हम इस बात को समझे जब परमेश्वर के साथ अपने आप को लेकर आते हैं, हमें इस चीज को समझना है। हमारे जीवन के अंदर वचन हमारे साथ लिखा है मेहरबानी से पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसके 13वें वचन को पढ़ें। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13 मेहरबानी से पढ़ें, क्या कहता है? पर अविश्वास आशा पहला कुरिन्थियों 10:13 हाँ, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। थोड़ा हम मेहरबानी से यहाँ प्रभु क्या कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। अब सवाल यह है, इसका मतलब ये है परीक्षाएं आएंगी, परीक्षाओं के अंदर होकर के आपको मुझे गुजरना पड़ता है, गुजरते हैं। कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, अभी सारी बातों को वर्णन करने का समय नहीं है। परीक्षाओं का कई कारण होता है, कई बार ऐसा होता है परमेश्वर वचन में लिखा है कई बार मनुष्य अपनी अभिलाषाओं की वजह से परीक्षा में पड़ता है। कई बार ऐसा होता है शैतान के लिए द्वार को खोलता है, शैतान की ओर से परीक्षा आती है। और कई बार प्रभु के वचन के अंदर अगर हम उत्पत्ति के 22 अध्याय को पढ़े, उसके पहले 2 वचनों को पढ़े तो क्या लिखा है? ऐसा इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, क्या हुआ? बड़े अगर आप निकाल सकते हैं वो उत्पत्ति के पश्चात, हाँ जी ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, यह कहकर उसकी परीक्षा की। आपसे कहना चाहते हैं कई बार परमेश्वर भी अपने लोगों की परीक्षा लेता है, लेकिन हमें इस बात को समझना है जब भी मेरे आपकी जीवन के अंदर परीक्षा आती है, परीक्षा किसी भी तरफ से आए, शैतान की तरफ से आ सकती है, परमेश्वर की ओर से आ सकती है, स्वयं व्यक्ति परीक्षा में जा रहा है, तो हमें इस बात के लिए आयत होना है, इस बात को जानना है। प्रभु का वचन में लिखा है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। परीक्षा किसी की तरफ से आए वही भी करे, लेकिन एक बात अद्भुत आनंदित होने की बात यह है कोई भी परीक्षा आपके मेरे सहने से बाहर नहीं। हमें हमेशा अपनी परीक्षा क्या लगती है? बहुत बड़ी लगती है। मुझे मेरी समस्या क्या लगती है? बहुत बड़ी लगती है। मेरी समस्या के समान किसी की समस्या नहीं। हम आपकी बात करें, मैं अपनी बात को, अगर आप पिछले दिनों के अंदर एक दुख से होकर दर्द से होकर मुझे ऐसा लगा ये दर्द सबसे बड़ा दर्द है, ऐसा दर्द किसी को हो ही नहीं सकता। हमें अपनी समस्या क्या लगती है? सबसे बड़ी लगती है। लेकिन अद्भुत बात यह है मैं आज जिस परीक्षा में होकर जा रहे हैं उस परीक्षा की अद्भुत बात यह है वो हमारे सहने से बाहर नहीं होती। हम सहने तक परमेश्वर तो कहता है सहने से बाहर परीक्षा में नहीं। पहला कुरिन्थियों 10:13 को लिखने आए गए परमेश्वर सच्चा है। आज इस बात को प्राप्ति कहना चाहते परमेश्वर सच्चा है। सच्चा को क्या हुआ है? एक स्टार है, इस स्टार पर नीचे बड़े स्टार क्या है? परमेश्वर विश्वास योग्य है। आज ये गैर परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं मैं आप जीवन की इस परीक्षा में गुजर रहे हैं, आप एक कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं, आपकी प्रार्थना को करना आने की परीक्षा है, या आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं उसका प्रतिफल ना आने की परीक्षा है, आप परमेश्वर के किसी बात का इंतजार कर रहे हो नहीं आया है, लेकिन आपसे कहना सारी बातों के बीच में बी रिमेंबर ये बात को याद रखिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया, वो विश्वास योग्य है। आपसे कहना चाहते हैं जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो क्या है? विश्वास योग्य है।
वो अपने विश्वास ही था फेथफुल गॉड, वो विश्वासयोग्य परमेश्वर है। अब विश्वासयोग्यता के बारे में बहुत सी बातें हैं। उसकी विश्वासयोग्यता के बारे में पहली बात ये है, परमेश्वर, एक वचन हमारे साथ निकाले, दूसरा तीमुथियुस मेहरबानी से निकाले, परमेश्वर की विश्वासयोग्यता। हम किसी भी वैसा क्यों ना पड़े हो, कैसे भी क्यों ना गए हो, किसी भी रीति से गए हो, लेकिन परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर क्या है, वो विश्वासयोग्य परमेश्वर है। दूसरा तीमुथियुस 2:13 पढ़े क्या कहता है? यदि हम अविश्वासी भी हो, हाँ, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहे, तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकते। इनकार नहीं कर सकता। आपसे कहना चाहते हैं आपका मतलब क्या है? समझते आपका मतलब क्या है? वो क्या कह रहा है? दूसरा तीमुथियुस 2:13 में क्या लिखा है? हम विश्वासी हो जाए। कई बार क्या होता है, हम जीवन के अंदर चलते हैं, जीवन की बातों में चलते हैं, कठिन परिस्थितियों में चलते हैं, कई बार व्यक्ति क्या होता है, अविश्वासी हो जाता है, यानी परमेश्वर विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? तो भी परमेश्वर क्या रहता है? विश्वास योग्य रहता है। वो विश्वास योग्य आपके मेरे प्रति बना रहता है, वो मेरे आपके प्रति विश्वास योग्य रहता है। क्यों? क्योंकि वो आप, क्या लिखा है? क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आप अपना का मतलब और अपना, अपना का मतलब आपका और मेरा। हालेलुया। मैं आप उसके हैं। उससे क्या है? जो आप और मुझे देखता है, किसको देखता है? यीशु मसीह को देखता है। जो आप जब मैं प्रभु को ग्रहण कर लेगा, आप और मैं यीशु ग्रहण कर लेंगे, फिर वो क्या कहता है? कहता है जिसने मेरा इनकार तो कर दिया है, ये मेरे बातों से भटक तो गया है, जिसने मेरी बातों को छोड़ तो दिया है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कौन है? मैं हूँ, आप है, यानी यीशु है। वो कहता है मैं मेरे बेटे यीशु का इनकार नहीं कर सकता, और वो उस अविश्वास से होने के बावजूद भी अपनी विश्वास योग्यता को अपने लोगों के लिए बनाए रखता है। हालेलुया। उस समय का भी परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को दर्शाता है और कहता मैं इसका इनकार नहीं कर सकता। मैं इस परिस्थिति में ये गया है, लेकिन इसे छोड़ नहीं सकता। इस परिस्थिति के अंतर्गत मैं इसे खींचूंगा, इसे निकालूंगा, इसे खड़ा करूंगा, एक नए बल के साथ मैं आगे इसको लेकर जाऊंगा। आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आइए हम इस बात को याद रखें, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो आपका और मेरा इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या हैं? हम उसके अपने हैं। वो अपने आप इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी बात विश्वास योग्यता की मेरे परमेश्वर लोग, वो विश्वास योग्य अपनी प्रतिज्ञाओं के अंदर, उसने जो प्रतिज्ञाएं की हैं वो उसकी प्रतिज्ञा है। उसने क्या प्रतिज्ञा की है? क्या वायदा किया है? उसने वायदा किया है चाहे वो घोर अंधकार से भरी तरह होकर भी जाए, चाहे वो क्या, चाहे वो जल में होकर जाए, नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी, चाहे आग में होकर जाए, क्या करेगी? वो ज्वाला तुझे, वो आग और वो तुझे जला ना सकेगी। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना तो उसने प्रतिज्ञा की है, उस समय में भी मैं इनके साथ बना रहूंगा। वो अपने वायदों को आपके साथ बनाए रखने में विश्वास योग्य रहता है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, आप जीवन के अंदर किसी प्रकार कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो आज की सुबह, आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, आइए इस बात को याद रखें, वो अपनी प्रतिज्ञाओं में विश्वास योग्य है और वो अपनी प्रतिज्ञा को होने के नाते वो क्या करेगा? अगर आप आग में होकर जा रहे हैं वो आपको बचाएगा, आप जल में होकर जा रहे हैं वो आपको डूबने से बचाएगा, आप जीवन के अंदर निराशा में जा रहे हैं वो आपको एक आशा देगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति। वो अपनी प्रतिज्ञाओं के इनकार नहीं कर सकता। अगर उसने कोई बात बोल दी, मतलब बोल दी, उसके पश्चात वो अपना इनका वो अपनी प्रतिज्ञाओं से मुकर नहीं सकता। प्रभु के वचन में लिखा है वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। अगर उसने परमेश्वर को प्रभु के वचन के अंदर समय नहीं है, इस बात का लेकिन गिनती की पुस्तक में ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर के लोग लगातार क्या कर रहे थे? भटके चले जा रहे थे, भटके चले जा रहे थे, भटके चले जा रहे थे। लेकिन वहां एक राजा तो नहीं चाहता था ये लोग क्या हो? बड़े बढ़ोतरी को प्राप्त करें। उसने क्या किया? उसने भविष्यवक्ता को बुलाया और भविष्यवक्ता क्या था? भविष्यवक्ता कहा इन लोगों के विरुद्ध में क्या कर? श्राप दी, इनके विरुद्ध के अंदर श्राप की बातें बोल। और वो क्या करता है? भविष्यवक्ता जाता है एक स्थान से और जो ही वो अपने मुंह को खोलता है क्या निकलता है? आशीष निकलती है। उसके मुंह से क्या निकलती है? आशीष निकलती है। और भविष्यवक्ता को वो राजा कहता है अपने लोग क्या है? जा इधर से इनके ऊपर श्राप बोल। क्योंकि पहले के समय में क्या होता? भविष्यवक्ता जो बोलते थे वही हो जाता था। भविष्यवक्ता के अंदर से परमेश्वर की आवाज आती थी, वो दूसरी तरफ गया और उसने फिर तो बोला और जो उसने मुंह खोला तो क्या निकला?
इस्राएल को आशीष मिले, याकूब के विरुद्ध कोई आक्रमण ना चलने पाए, इन्हें बरकत मिले। और उसने क्या कहा, उस राजा को आगे वो क्या कर रहे थे, तो जानते उस भविष्यवक्ता ने क्या कहा, उस भविष्यवक्ता ने कहा, पर जिसे अर्थात परमेश्वर जिसे आशीष देती है उसे मैं श्राप दे नहीं सकता। परमेश्वर ने अन्न के लिए आशीष का वायदा कर दिया है, हाँ, इनको मैं भी श्राप दे नहीं सकता। आज की रात आपसे कहना चाहते, परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं को रखा है और वो अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य है। उसकी प्रतिज्ञाओं को कोई भी दुनिया की ताकत आपके जीवन में पूरी होने से रोक नहीं सकती है। कोई भी सामर्थ आपके जीवन में परमेश्वर के वायदे को पूरा होने से रोक नहीं सकती है। अब आप कहेंगे तो हमें करना क्या होगा, हमें केवल इतना करना होगा, हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना होगा। बस हमें इस समय के अंदर हम जाना ना बोलते रुक जाना चाहते खुदा के लोगों, आप कहेंगे फिर मैं परमेश्वर विश्वास योग्यता प्राप्त कर मुझे क्या करना होगा, हमें समर्पित करना होगा। हमें कहना होगा परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे सामने समर्पित कर रहा हूँ। परमेश्वर तेरे वचन के सामने, तेरे विश्वास योग्यता के सामने मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं हो सकता है विश्वासी होगा, लेकिन तेरा वचन कहता है तू विश्वास योग्य बना रहता है। मैं अपने आप को तेरे सामने समर्पित करता हूँ। और जो ही आप और मैं ऐसा करते हैं, आप कहना चाहते परमेश्वर की आशीषों को हम देखते हैं, चमत्कारों को हम देखते हैं, परमेश्वर के हाथ को हम देखते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को देखते हैं। आपसे कहना चाहते हैं कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति दूर ना भागे, कभी भी ना सोचे मेरे जीवन में ये काम नहीं हुआ, अब मैं खुदा के साथ समय ज्यादा क्यों बिताऊं, मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, चलो मैं ऐसे चलता नहीं। हमारे जीवन के अंदर अभी कार्य ना, जैसे सिस्टर ने यहाँ पर दुआ की, प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की, अगर आज हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आया है तो इसका मतलब परमेश्वर उत्तम नहीं सर्वोत्तम देना चाहता है। कई बार हमारे जीवन के अंदर कुछ क्षेत्र का ऐसा होता है, कुछ बातों के ऐसा होता है, कुछ चीज के ऐसा होता है, कुछ नौकरी के ऐसा होता है, कई जमीन के किसी बात के बोले हमारे जीवन में ऐसा होता है जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। हमें क्या लगता है, हमें लगता है शायद खुदा हमारी नहीं सुन रहा, शायद परमेश्वर हमारी चिंता नहीं कर रहा। और इस बार बीच में क्या होता है, कई लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं। बोले क्या फायदा प्रभु के सम्मुख समय बिताने का, क्या मतलब परमेश्वर के साथ अपने टाइम देने का, क्या फायदा प्रभु को धन देने का, समय देने का, संगति करने का, और खुदा की उससे पैसे क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं। लेकिन जो कठिन परिस्थिति के अंदर आज हम सुबह जूम मीटिंग के अंदर एक तो शानदार वचन को प्रचार करने उससे बहुत आशीष हमें व्यक्तिगत तौर से मिली। महादाऊद के बारे में ऐसा लिखा है, वचन पढ़े, अगर भजन 3 को आप पढ़ेंगे, महादाऊद अपने जीवन के अंदर एक अद्भुत बात उसके 1 और 2 को पढ़े, क्या कहता है, हे यहोवा, हाँ जी, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, सुने मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं, हाँ जी, बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव, हाँ जी, परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। उसका बचाव परमेश्वर, क्या कह रहा है दाऊद जीवन की कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, इसके शत्रु हट गए हैं, बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, और लोग भी क्या कह रहे हैं, अब इसका इसे खुदा भी से नहीं बचा, इसकी समस्या इतनी बड़ी है, प्रभु इसकी मदद नहीं कर सकता। कई बार आपके अंदर से आवाज आएगी, हाँ मेरी समस्या इतनी बड़ी है, अब खुदा मेरे लिए कुछ काम नहीं कर सकता, वही मेरे लिए काम नहीं कर सकता। लेकिन हम इस देश के द्वारा बता रहे थे प्यारे परमेश्वर को, दाऊद क्या था, दाऊद परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था। और जानते हो क्या कह रहा है, उसके 5 वचन पढ़े, क्या कहता है, मैं लेट कर सो गया, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी समस्या से होकर गुजर रहा है, बड़े प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा है, लोग उसके विरुद्ध कर बोल रहे हैं, यानी उसके ऊपर क्या है, शब्दों के तीर आ रहे हैं, वो शब्दों के तीर उसको छेद रहे हैं, उसे नाश कर रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन उस बीच में कहना है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आराम से लेट गया, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे खुदा पर है। मुझे मालूम है इस परिस्थिति का मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, मुझे मालूम है वो मेरे शत्रुओं के मुंह को बंद करेगा, मुझे मालूम है वो मेरे प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, मुझे मालूम है वो मेरे रास्ते को निकालेगा, मुझे मालूम है वो मेरे लिए एक अद्भुत रास्ते को तैयार कर रहा है। आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आज क्या दिख रहा है, शत्रु और प्रॉब्लम और समस्या दिख रही है, लेकिन वो जानता था जिस परमेश्वर के साथ वो जिस परमेश्वर उसे चलवाए से राजा बनाया, वो क्या है, अपनी प्रतिज्ञाओं में
विश्वास योग्य से मालूम था मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर है, वो मुझे निकालेगा। इसलिए क्या करे, वो चिल्ला नहीं रहा, शोर नहीं मचा रहा, वो किसी रीति से निराश नहीं हो रहा। ऐसा लिखा है, मैं लेटकर सो गया, उठा, क्योंकि मुझे भरोसा है मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहा है। भरोसे का मतलब यही है, हम पूरी रीति से उस परिस्थिति के अंतर्गत अपने आप को विचलित ना करें, लेकिन खुदा के ऊपर भरोसा करें, मेरा परमेश्वर काम कर रहा है। मेरे परमेश्वर लोग आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, आइए आपके जीवन के अंदर जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, जीवन की कठिन परिस्थितियों को गुजर रहे हैं, इन सारी बातों के बीच में याद करें परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो आपको पहली बार सहज से भाग परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, लेकिन अगर परीक्षा है, परीक्षा की तो विश्वास योग्यता को दिखाएगा, अपने वायदे को आपके लिए पूरा करेगा। उसने जो वायदा आपसे मुझसे किया है उसे पूरा करेगा, उसका इनकार नहीं करेगा। हम उसका इनकार कर सकते हैं, भूल जाते हैं, कई बार वायदों को भूल जाते हैं गैर परमेश्वर, लेकिन वो अपने वायदों को कदापि नहीं भूलता है। आइए अपने आप को बंद करें। इस समय के अंदर हम जब प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने प्रतिज्ञा की है, आपसे मुझसे बड़ी प्रॉमिसेस की है, वो अपने विश्वास पर प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य है। उसने आपको आशीष देने की प्रतिज्ञा की है, उसने आपको उठाने का वायदा किया है, उसने आपके लिए एक बात लिखा है कि आप आशीष के मूल होंगे। उसने आपको आपके लिए मेरे लिए कहा है, हम लोगों को उधार देंगे, उधार ना लेंगे। परमेश्वर के लोग आपके लिए मेरे लिए उसने कहा है, हमारे रूप के अंदर जो सब एक बार चढ़ाई करेगा, 7 बार से ऊपर भाग जाएगा। उसने आपके मेरे लिए वायदा किया है कि हम जिस काम में हाथ लगाएंगे आशीष को प्राप्त करेंगे। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को आपके लिए पूरा करना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करें, उसकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करें। आज आपके सताने वाले बहुत बढ़ गए, आपको सताने वाले बहुत आपको तंग कर रहे हैं, चिंता ना करें, लेट जाए, सो जाए, खुदा के ऊपर भरोसा करें, वो आपके लिए काम कर रहा है। He is working for you, वो आपके लिए काम कर रहा है, आपके पक्ष में काम कर रहा है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो आपके लिए अद्भुत काम कर रहा है। हालेलुया, रावाशी खाला रावा शांता वाला रे खाला रावा शाना वाला रावा। पवित्र पवित्र परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में जीवन को समर्पित करते हैं प्रभु। आप महान, आप सामर्थ्य प्रभु, आपको महिमा देते हैं, आपको महिमा देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सिस्टर साक्षी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करना अगुवाई करें, दुआ करें। इन लोगों का लोग परमेश्वर की विश्वास योग्यता को स्मरण कर आगे बढ़े और आने वाले दिनों परमेश्वर की विश्वास योग्यता के द्वारा अपने जीवन में छुटकारे को, चंगाई को, आशीष को देख सके। सिस्टर साक्षी मेहरबानी से प्रार्थना अगुवाई करें। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। आप हमारे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके नाम की स्तुति आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर शाम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर प्रभु आपने हम सबको यहाँ पर अपने पिता परमेश्वर आराधना के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया प्रभु। हम आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर अपने अभिषिक्त दास को प्रभु पूरी चंगाई दी प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जब जब पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में तकलीफें बढ़ी है पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि ये आपकी महिमा का कारण होने जा रहे हैं। ये पिता परमेश्वर समस्या में गिराने के लिए नहीं प्रभु, पर हमारे जीवनों से आपको और अधिक महिमा मिलने जा रही है प्रभु। हम ऐसा विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। वो प्रभु आपके छुटकारे की घोषणा प्रभु हम हर एक के जीवन में करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। यदि हमारे जीवनों में प्रभु हम कभी भी प्रभु अविश्वासी हो गए हो तो पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी आप प्रभु हमारे लिए विश्वास योग्य बने रहते हैं प्रभु। हम आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी विश्वास योग्यता प्रभु हर एक जन अपने जीवन में देखने पाए प्रभु, आपके सामर्थ्य काम को देखने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम सब भी पिता परमेश्वर आपकी तरह आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहे प्रभु। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। महान जीवन दम करे प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता।
आगे परमेश्वर परिवार के लिए कपल के लिए हम दुआ करते हैं, आपकी आशीष यहाँ पर होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर यीशु के मुसाफिर तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के लोगों के साथ बनी रही, आमीन, आमीन, आमीन। 5 मिनट के लिए बैठे, ज्यादा 5 मिनट आपका